हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। बहुत लोग शॉक होने वाले हैं ऐसे बाल देख के। एंड तो ये वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत ही मिक्स्ड कमेंट्स आए एंड मेरे को बहुत मज़ा आया ये देख के। मेरे को बहुत कुछ सीखने भी मिला। ये जो इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, इससे एक दुनिया के बारे में भी आपको पर्सपेक्टिव मिलता है जो कि बहुत कुछ सिखा के जाता है। कमेंट्स में आए टिकटॉकर लग रहा है, छक्का लग रहा है एंड ऑल दैट, गालियाँ पड़ी, कुछ लोगों ने तारीफ किया। तो 50% लोगों ने तारीफ की, अच्छे लग रहे हो, 50% लोगों ने गालियाँ देना शुरू कर दी। तो ये बहुत कुछ दुनिया के बारे में बताता है कि क्या है। ठीक है, तो मेरा जो फोकस है वो उन 50% लोगों पे है जिनको मैं पसंद आ रहा हूँ। शायद उन 50% लोगों पे पसंद नहीं, उन लोगों पे ध्यान मुझे नहीं देना चाहिए जो गालियाँ बक रहे हैं। एंड मे बी ये मेरा परमानेंट हेयर स्टाइल नहीं है या फिर ऐसे बालों से किसी को आप जज नहीं कर सकते। मेरे को बहुत ही बड़ा एक शौक लगा कि बाल से किसी को कुछ बुला रहे हैं, बाल से किसी को गालियां दे रहे हैं। बाल किसी का पर्सनल कुछ भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, और अगर मुझे ऐसे बाल पसंद है तो मैं क्यों नहीं रख सकता। ये एक पॉइंट है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ये बाल पसंद है, ये बिना प्लान के हुआ। ये जो हेयर स्टाइल मैं अभी रख रहा हूँ ये बिना प्लान के हुआ। मैंने कभी भी मैंने बाल पे ध्यान नहीं दिया बचपन से। अगर आप मेरे पहले के वीडियोस भी देखते होंगे तो मेरे बाल कभी भी आई थिंक कोम भी नहीं रहते। मैं उतने बाल पे ध्यान नहीं देता, मेरे बाल ऐसे ही फेस पे रहते हैं। एंड मैंने बचपन से कभी बाल पे ध्यान नहीं दिया। बट फर्स्ट टाइम मैं अपने सारे दोस्तों के साथ बाहर गया था, तो फिर बाल कटाने का प्लान हुआ एंड उन्होंने बोला कि कुछ नया ट्राई करो एंड आई ट्राइड। कुछ ऐसा लुक आया। अब ये परमानेंट नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी ये चलने वाला नहीं है। बट इसको देख के अगर आप किसी को गाली दे रहे हो तो आई थिंक दैट स्पीक्स बहुत ज़्यादा किसी के बारे में बताता है कि सिर्फ बाल पे देख के किसी को गाली देना इज नॉट अ गुड थिंग। बट बहुत कुछ सीखने को भी मिला इंस्टाग्राम के बारे में। ठीक है, ये जो भी हुआ एंड यही है अब लुक। अब आगे 2-3 महीने शायद ऐसे ही रहेगा। बाद में अगर आप बताओ, कुछ सजेशंस हैं, अच्छे पॉजिटिव वाले सजेशंस हैं कि इसमें अब अच्छा कुछ कर सकते हैं, लुक में, बाल में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो ये मेरे को बस बताना सजेशंस में, कमेंट में। बाकी जो गालियाँ देते हैं वो तो ठीक है, इंस्पायर करते हैं कहीं ना कहीं। एंड ठीक है, उसके बाद आज हम एक लेग वर्कआउट कर रहे हैं। इसके बाद मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने। एंड बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं क्योंकि अभी जो मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म किया है। मैंने 9 किलो कम हुआ है एग्जैक्ट। 2 से 3 महीने में 9 किलो लूज किया है। काफ़ी हद तक फैट कम कर लिया है। मैं बहुत श्रेडेड नहीं हूँ, 14% बॉडी फैट होगा। लेग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बहुत लोग मेरे से वर्कआउट शेड्यूल पूछ रहे हैं, और जब मैं इंस्टाग्राम पे बता रहा हूँ वर्कआउट शेड्यूल तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ हफ्ते में 4 बार वर्कआउट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी उस स्टेज में हूँ जहाँ पे मैं बहुत हैवी लिफ्ट करने वाला हूँ। तो मैं 6 दिन सप्ताह में हैवी लिफ्ट नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज पावर लिफ्टिंग। आपको रेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं 4 दिन हफ्ते में वर्कआउट कर रहा हूँ। एंड पावर लिफ्टर्स 4-5 दिन ही वर्कआउट करते हैं। इससे पहले 5 दिन, अब 4 दिन कर रहा हूँ। पहले दिन है स्क्वाट, मेन सेट है 170 किलो पे 4 रेप के 2 सेट। उसके साथ है शोल्डर विद बेंच प्रेस 115 किलो 6 रेप के 3 सेट। फिर है रेस्ट, फिर है डेडलिफ्ट्स जहाँ पे है 205 किलो पे 3 रेप का मैक्स सेट है। उसके साथ है 220 किलो पे जितना रेप्स लगा सकते हो उतने रेप्स लगाओ। फिर रेस्ट, फिर डे 5 पे बेंच प्रेस 130 किलो 5 रेप 2 रेप, और स्टैटिक होल्ड 1 जो अभी मैं एक्सेसरी है मेरा मेन बेंच के लिए, कि मैं जो मेरा गोल है 145 किलो 150 किलो बेंच करना, उसको बस अभी होल्ड करके रख रहा हूँ। क्योंकि जब मैं हैवी बेंच लेता हूँ मेरा थोड़ा शेक होने लगता है हाथ, इसके लिए मैं होल्ड प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड लास्ट डे है मेरा पॉज स्क्वाट 150 किलो के 5 रेप 2 सेट, जहाँ पे मैं नीचे जाके 2 सेकंड पॉज करता हूँ। और है वाइड ग्रिप बारबेल रोमानियन डेडलिफ्ट्स 120 किलो पे 8 रेप के 2 सेट। तो ये मेरे मेन मूवमेंट्स हैं। अब इसके साथ मैं बाकी के एक्सेसरी वर्कआउट करूंगा। जैसे डेडलिफ्ट्स के लिए कर सकते हैं हैवी बारबेल रोइंग, वो थोड़ा एक्सेसरी है। पुलअप्स, डंबल रोइंग, बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप किक बैक्स, ओवरहेड एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें बेसिक वर्कआउट यही है हफ्ते में 4 दिन। तो कोई प्रॉपर स्प्लिट नहीं है, ये पावर लिफ्टिंग है, मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा हूँ। ये एक वर्कआउट स्प्लिट है। उसके साथ बहुत लोग पूछ रहे हैं डाइट क्या है। मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज इस टाइम पे 2700 है एंड मैं करीब करीब खा रहा हूँ 2600। कार्डियो के लिए हर दिन 10 से 15 हज़ार स्टेप्स चलता हूँ पैदल, तो वो मेरा कार्डियो हो जाता है, बाकी मैं कुछ नहीं करता। लेट्स गो। आई थिंक ये मेरे को इन्फॉर्मेशन देना था। एंड अभी मैं एक लेग वर्कआउट करूँगा जो कि बिल्कुल ओल्ड स्कूल है, पुराने 90s वाले बॉडी बिल्डर की तरह। लेट्स गो, लेग वर्कआउट करते हैं एंड लेट्स सी कितना वेट उठता है। थैंक यू सो मच। लेट्स गो। गाइस, बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं, टर्मरिक के बारे में, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बताते रहता हूँ मैं टर्मरिक बहुत यूज़ करने लगा हूँ।
सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि मैं बहुत हैवी वर्कआउट करता हूँ, बहुत हैवी लिफ्ट्स करता हूँ, तो मुझे चाहिए कि कोई सप्लीमेंट मेरे हेल्थ को, जॉइंट हेल्थ, बोन हेल्थ को अच्छा रखे। तो ये हेल्प करता है मेरे बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए। एंड उसके साथ साथ एंटी एजिंग स्ट्रक्चर्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मेरी स्किन क्वालिटी लास्ट 2-3 महीने में इंप्रूव हुई है काफ़ी। इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं 3 महीने से करीब। एंड उसके साथ साथ लीवर डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बढ़ाता है। आजकल के टाइम पे इम्यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस। और सबसे अच्छी बात, मैं वाओ कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ। वाओ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ये वाओ कंपनी का है। सबसे अच्छी क्वालिटी होती है इनकी, और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, इसके पीछे QR कोड होता है। तो मैं अपने फ़ोन में कोई QR कोड स्कैनर ऐप डाउनलोड करता हूँ QR कोड का, और उसको स्कैन करता हूँ, तो सीधा मैं इनके वेबसाइट पे पहुँच जाता हूँ और मुझे सारे प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है, और भी बाकी प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। तो पता चल जाता है कि मैंने ओरिजिनल सामान खरीदा है, इनके वेबसाइट से ही खरीदा है, तो डुप्लीकेसी का कोई चांस नहीं है। तो इसके जो सारे लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो गाइज़, वर्कआउट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी होती है, वो है वार्म अप। एंड आई थिंक बहुत लोग हम में से वार्म अप को इग्नोर कर देते हैं। पता है मुझे कि बोरिंग होता है स्ट्रेचिंग करना, डायनामिक स्ट्रेचिंग करना, बट बिलीव मी, अगर आप 15 से 20 मिनट वार्म अप में नहीं देंगे तो आपका वर्कआउट बहुत अच्छा नहीं जाएगा। और बिलीव मी, बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ अभी वर्कआउट करना, क्योंकि सारे दोस्त इकट्ठा होकर एक साथ वर्कआउट कर रहे हैं, तो मस्ती भी होती है, फ़न भी होता है। बिकॉज़ ये जिम में हम नहीं कर सकते, ऐसे जिम में सो के पड़े नहीं रह सकते। एंड उसके बाद स्क्वाट से पहले मैं 2-4 चीज़ें करता हूँ, जैसे ये डंबल्स के साथ थोड़े मूवमेंट्स कर लेता हूँ लेग की, जिससे थोड़ा पैर का जो स्टिफनेस है वो चेंज हो। लैट्स खोलने के लिए ये चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, लैट्स को ओपन अप करने के लिए। एंड सो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज 170 किलो पे 5 रैप आज लेने वाला हूँ। सो 170 किलो इज़ अ बिग चैलेंज फॉर मी, 5 रैप, क्योंकि अगर 170 पे 5 क्लियर हो जाता है तो 200 बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। एंड सो ये पहला सेट था, बहुत इजी। 40 केजीज़ है, 20 किलो की रॉड और 10-10 की प्लेट। ये यहाँ पे 25-25 की प्लेट है और 20 की रॉड, तो टोटल 70 किलो, 70 केजीज़। कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल प्यार से रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल कंप्लीट करूँ। फिर ये है थर्ड सेट, ये भी वार्म अप सेट है। यहाँ पे 25, 10, 15, ये हो गया आपका एक साइड में 40 किलो, तो ये 100 किलो है। यहाँ पे मैंने 6 रैप आई थिंक किए थे, 5 या 6 रैप, बिल्कुल डेप्थ को पकड़ने की कोशिश की थी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बहुत एक ही बार में वेट नहीं बढ़ा दे, स्लोली प्रोग्रेस करें एकदम। अपने मतलब मेन सेट से पहले 3-4 सेट लेंगे, तब आप सही से ओपन अप हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। सो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, हड़बड़ाहट में वेट नहीं बढ़ाते। तो ये 100 किलो था। अब माइंडसेट बना रहा हूँ कि मेन सेट आ रहा है एंड आज करना था, क्योंकि लास्ट टाइम मैं 170 पे 3 रैप पे ही फेल हो गया था। तो दिस वाज अ हर्डल, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि 170 पे अगर मैं 5 करता हूँ तो मेरा 200 किलो रॉ मारने का जो ड्रीम है वो पूरा होगा इस साल ही। सो यहाँ पे मैंने रैप्स और जो स्क्वाट शूज़ है वो लगाएं, और मेरा बॉडी वेट अभी 88 किलो है, तो 88 किलो पे 200 किलो स्क्वाट करना है मुझे अभी इस साल के लिए। एंड सो आई थिंक ये है 140 किलोस, ये 140 किलो है। एंड इजी गया था, आई थिंक 4 या 5 रेप्स लिए थे मैंने 140 किलो पे। डेप्थ भी अच्छा हिट हुआ था, नीचे में जा पाया था पूरी तरह। सो या दिस वाज अ गुड सेट। दिस इज द थर्ड रैप। 3 ही रैप किए थे मैंने, ज़्यादा रैप्स नहीं लिए थे आई थिंक। एंड ये सूरज मुझे मारते हुए। एंड ये मैं अल्कोहल फ्री है, ये मैं पी रहा हूँ। दिस इज़ आई थिंक बहुत घटिया टेस्ट था वैसे, इसका कुछ अच्छा टेस्ट नहीं था। ये कोई सॉफ्ट ड्रिंक है या फिर कोक ज़ीरो टाइप का कुछ था, मेरे भाई ने लाया था। सो या अब ये मेन सेट है 160 किलो। यहाँ पे अमन भैया पीछे फुल सपोर्ट में कि करना है। दिस इज़ 160 केजीज़ और इसके बाद 170 करने वाला हूँ मैं। मैंने 170 पे आज 2 सेट किया है, ये 160 किलो का सेट है। वी आर ऑल सेट टू गो। एंड यही मज़ा आता है ये जिम में, ये मोटिवेशन नहीं होती यार अकेले वर्कआउट करने में। जब लोग आपके पीछे 4 लोग खड़े होकर आपको बोल रहे हैं करना है, तो आप अगर 2 रैप भी अकेले करते हैं तो एक्स्ट्रा 2 रैप आप निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। सो या ईजी था, 160 ईजी था। बस यहाँ थोड़ा वही है सेटअप थोड़ा मुश्किल है ना, यहाँ पे तो उठाने में वेट थोड़ा दिक्कत हो रहा था।
तो उठाने के बाद देखो टाइम लगा मुझे सेटल होने में, तो नहीं तो मेरे को लगता और आसान होता मेरे लिए। तो ठीक है, 160 किलो डेप्थ अच्छा था, नीचे मैं पूरी तरह बैठ पाया। सो या गुड वन। आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ द वे थिंग्स आर गोइंग पावर लिफ्टिंग में मेरे लिए इस टाइम पे, और मेरी बॉडी भी सही अभी डेवलप हो रही है। तो 3 रैप किया 160 पे ओवरऑल, एंड अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि 170 जाएगा, और मैंने 170 पे जानबूझ के पीछे नहीं खड़ा रखा किसी को, बिकॉज मैं पूरा डेप्थ देखना चाहता था कि मैं कितना नीचे जा सकता हूँ, कितना अंदर घुस के मार सकता हूँ। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड। दिस इज़ 170 kgs फॉर 5 reps। So many things that I left unsaid. तीसरा रैप, पहले 3 रैप बहुत इजी थे, आई थिंक लास्ट 2 थोड़ा स्ट्रगल है। ठीक है, बट मज़ा आया मुझे। आई थिंक आई हैड 1 मोर, अगर मैं पुश करता मेरा एक और हो सकता था यहाँ पे। सो ठीक है, ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी। 2 महीने की मेहनत सफल हुई, पिछले 2-2.5 महीनों की। एंड ये लास्ट सेट था, 170 किलो ही लिया फिर से, बट अभी तक मैं बहुत थक चुका था, गर्मी बहुत थी। सो आई थिंक मैं बहुत थक चुका था, तो इसमें आई थिंक उतना अच्छा नहीं परफॉर्म हुआ। बट ये सेकंड सेट था, यहाँ पे ठीक है, बहुत थक चुका था मैं यहाँ तक। तो यहाँ पे 4 रैप किए मैंने 170 पे, एंड मैंने साइड एंगल यूज़ किया कि साइड से दिख जाए कि साइड से भी कैसा एंगल आ रहा है। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, साइड में आपके दोस्त खड़े होकर आपको मोटिवेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मिसिंग रहता है जिम में। सो या ये चौथा रैप था। आई कुड हैव डन 1 मोर, बट मैंने पुश नहीं किया, फिर मैंने डिसाइड किया रहने देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे। उसके बाद ये सेकंड एक्सरसाइज मैंने आज ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया। ये सेकंड एक्सरसाइज है फ्रंट स्क्वाट डंबल के साथ, इसके 4 सेट किए थे, 12-15 रेपिटेशन। सो या नॉर्मल फ्रंट स्क्वाट्स किए थे। थक गया था मैं, काफ़ी थक गया था, गर्मी बहुत थी वहाँ तो। एंड उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज लेग की डंबल के साथ, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स काइंड ऑफ में, हैमस्ट्रिंग के लिए। ये 3 सेट किए इसके भी 10 से 15 रेपिटेशन के नॉर्मल। उसके बाद लेग्स करने का मन नहीं हुआ, बस इतना ही। फिर लास्ट में आर्म्स किया, बाइसेप्स, क्योंकि मैं अभी न्यूक्लियर ओवरलोड ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो हर दिन मुझे 3 सेट लगाने होते हैं बाइसेप्स के। मज़ा आ रहा है, बाइसेप्स अच्छी ग्रो हो रही है, अच्छी रिस्पॉन्स आ रहा है, और सो सही है, अभी बॉडी सही रिस्पॉन्स कर रही है। आई एम हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग, एंड आपका जो सपोर्ट मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। सो ये है मेरा, आई थिंक ये लास्ट सेट था आज का, हाँ ये लास्ट सेट था वर्कआउट का। यहाँ पे शिवम कर रहा है बाइसेप्स, हैमर कर्ल्स कर रहा है। ही इज़ अ बिगिनर, अभी स्टार्ट किया है, सो आई एम हेल्पिंग हिम। या सो ओवरऑल इट वाज अ गुड वर्कआउट। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो यार, थैंक यू सो मच। मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास, कमेंट्स इतने अच्छे करते हो, कमेंट करके जाओ। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।